नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज की इस क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर दी सरमन एट बनारस जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो देर न करते हुए चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर बताया गया है, कहानी की शुरुआत हो रही है। गौतम बुद्धा बिगिन लाइफ एज प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। जैसा कि आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध के बारे में जिनका जो नेम था बचपन से वो सिद्धार्थ था, तो उन्हीं से जुड़ी हुई कुछ कहानियां हैं। बनारस के जगह पे जो है इसका जो बैकग्राउंड है बनारस का जुड़ा हुआ है, तो वहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। और यहाँ अभी गौतम बुद्ध का परिचय दिया जा रहा है। कहा है कि गौतम बुद्धा बिगिन लाइफ एज प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध जो है उनके जीवन की शुरुआत जब हुई थी तो उनका जो नाम था वो सिद्धार्थ गौतम था। ऐसे उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी इन नॉर्थन इंडिया। और कहाँ पे? उत्तरी भारत में। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग द हिंदू sacred scriptures and 4 years later return home to marry a princess। देखिए, 12 वर्ष की अवस्था में उन्हें भेजा गया था स्कूलिंग के लिए। और क्या चीज़ पढ़ने के लिए? खास तौर पे हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, हिंदू के जो पवित्र ग्रंथ हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनको पढ़ने के लिए। एंड 4 years later ही रिटर्न होम, और 4 वर्ष बाद वो घर वापस आए। एंड टू मैरी ए प्रिंसेस, और उन्होंने एक राजकुमारी से जो है वो शादी किया। दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। उन्होंने जो है यहाँ पर बताया गया है कि जब उनकी शादी हुई तो उनका एक लड़का भी था, उनका एक बच्चा भी हुआ। और इस तरह से वो लोग बहुत ही अच्छे से रॉयल्टी भरी ज़िंदगी जो है, रॉयल्टी भरी ज़िंदगी जो है वो जिए। यानी कि काफ़ी शानो शौकत से अपनी ज़िंदगी जो है वो उन्होंने जिया, राशि ज़िंदगी वो जी रहे थे। एट अबाउट द एज ऑफ 25, लेकिन लगभग 25 वर्ष की अवस्था में, द प्रिंस Hereford shielded from suffering of the world while out hunting chances about a sick man, when an aged man, and then the funeral procession। यहाँ बताया गया कि लगभग 25 वर्षों तक, एट द एज अबाउट द एज ऑफ 25, लगभग 25 वर्ष की अवस्था तक प्रिंस को जो है वो दुनिया के दुख दर्द से जो है वो बचाकर रखा गया था। while out hunting chances upon a sick man देन एज मैन, यानी कि जब वो हंटी के लिए बाहर आए थे तब उनका सामना जो है एक सिक मैन से हुआ था, एक बीमार व्यक्ति से हुआ था। उसके बाद एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। देन फ्यूनरल प्रोसेशन, उसके बाद जो है किसी का दाह संस्कार के लिए कोई किसी को ले जा रहा था, वो नज़ारे उन्होंने देखे थे। एंड फाइनली ए मंक बेगिंग फॉर आर्म्स, और बाद में उन्होंने एक मंक को भी देखा था जो कि भीख मांग रहा था, भिक्षा मांग रहा था। तो इस तरह से नज़ारे जो उन्होंने देखे, ये सारी चीज़ों वो पहले कभी उन्होंने 25 वर्षों तक नहीं देखा था। यानी कि बहुत उन्होंने जो है दुनिया के दुख दर्द से, सफरिंग से जो है उनको बचा कर रखा गया था उनके पिता के द्वारा। तो लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो उनका सामना जो है एक सिक मैन, बीमार व्यक्ति से होता है, एक बूढ़े व्यक्ति से होता है। उसके बाद जो फ्यूनरल प्रोसेशन होता है, जो लोगों के दाह संस्कार के लिए जो प्रोसेशन जाता है, वो देख लेते हैं वो अपनी नज़र से। उसके बाद वो एक साधु संत को भी देखते हैं जो क्या करता है, भिक्षा मांगता है। दिस साइट सो मूव्ड हिम दैट ही हैड वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। ये सारे नज़ारे उनको इतने दुख दिए कि वो जो है वो बाहर निकले ज्ञान की प्राप्ति के लिए। कंसर्निंग द सारो ही हैज विटनेस, और बार बार जो है उसी दुख के बारे में जो है वो सोचते थे जो उन्होंने अपनी नज़र से देखा था। ही वॉन्डर फॉर 7 years, वो 7 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। एंड फाइनली सैट डाउन अंडर द पीपल ट्री, और बाद में वो एक पीपल ट्री के पास जो है वो नीचे बैठे। वेयर ही वॉट टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट कैम, और वो उन्होंने निश्चय किया कि वो तब तक उस पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे जब तक उन्हें एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति न हो।
तो देखिए सरमन क्या है, यहाँ पर देखिए मीनिंग में बताया गया है। सरमन एक्चुअली होता क्या है? सरमन का मतलब होता है रिलीजियस और मॉरल टॉक, यानी कि कुछ धार्मिक और नैतिक बातें बताई जाती है, जिसे हम एक शब्दों में उपदेश भी कह सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो पेड़ के नीचे तब तक बैठे रहेंगे जब तक उन्हें एनलाइटमेंट जो है प्राप्त ना हो जाए। एनलाइटमेंट जब उन्हें प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक वो बैठे रहेंगे। एनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान को प्राप्त करना, ठीक है। तो वो पेड़ के नीचे बैठे रहे। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री ऑफ विजडम। और जब 7 दिनों के बाद उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति मिली तो उन्होंने उस पेड़ का नाम जो है वो बोधि ट्री रखा। बोधि ट्री का मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम। एंड ही बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। और इस तरह से जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अपने विचारों को, अपनी सीख को जो है लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिए। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। और इस तरह से उनको बुद्धा कहा जाने लगा। द अवेकेंड एंड एनलाइटेंड, बुद्धा का मतलब होता है कि अवेकेंड यानी कि जागरूक और ज्ञान से भरा हुआ, ज्ञान के सागर जिसको कहते हैं। द बुद्धा प्रीचेज हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। बुद्धा ने अपना पहला उपदेश जो है वो बनारस शहर में दिया था। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन गंगा रिवर गंगेज, दैट सरमन ही हैज़ बीन प्रिजर्व and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one inseparable kind of suffering. देखिए यहाँ बताया गया कि जब पहला उपदेश उन्होंने बनारस में दिया था तो उन्होंने जो है यहाँ आगे ये भी बताया गया था मोस्ट होली ऑफ डिपिंग प्लेसेस ऑफ रिवर गंगेज। उन्होंने गंगा नदी में बहुत बार डुबकियाँ भी लगाई थी। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व एंड गिवन हियर। और इस तरह से वहाँ पर उन्होंने कई उपदेश भी दिए थे। इट रिफ्लेक्ट द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्राइबेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इससे जो है पता चलता है कि बुद्धा यानी कि गौतम बुद्ध जो है अपनी बुद्धिमत्ता को किस तरह से जो है इस दुख दर्द से जो है वो पीड़ा से जो है वो ऊपर लेकर गए हैं। देखिए यहाँ पर एक मीनिंग दिया हुआ है इनस्क्रिटेबल। इसका मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। और इस तरह से वो ज्ञान को जब प्राप्त किए तो उन्हें जो है उसके पहले जो है दुख तकलीफ के बारे में जानकारी नहीं थी। तो इस तरह से कैसे उससे उबरते हैं इसको उन्होंने जो है वो इस पर विजय प्राप्त करी। तो देखिए इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि यहाँ गौतम बुद्ध का परिचय दिया गया है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उन्हें दुख तकलीफ दुनिया के बारे में नहीं मालूम था। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने जो है समझा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। फिर उन्होंने उपदेश देना जो है ज्ञान की प्राप्ति के बाद, एनलाइटमेंट के बाद जो है वो उन्होंने उपदेश देना जो है वो शुरू किया। अब चलिए मेन कहानी पे चलते हैं। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन। किसा गौतमी का एक लौता बेटा था। एंड ही डाइड, और वो मर गया। इन हर ग्रीफ सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर। और अपने इस दुख से इतनी परेशान होकर, इतनी दुखी होकर वह अपने मरे हुए बच्चे को अपने सभी पड़ोसियों के पास लेकर गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और सभी से उसने दवाई जो है वो मांगी। एंड द पीपल सैड, और लोग ये कहते थे सी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कि अरे ये तो अपनी सेंस खो दी है। द बॉय इज डेड, लड़का तो मर गया है, यानी कि उसका लड़का मर गया है और लगता है कि ये पागल हो गई है और ये पागल होकर जो है अपने बच्चे के लिए दवाई जो है वो मांग रही है। तो यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। इसके ऊपर गौतम बुद्ध के बारे में, जहाँ आप पहले ही इतना कुछ जानते होंगे उनके बारे में, लेकिन कहानी जो है मेन शुरुआत होती है किसा गौतमी से। तो किसा गौतमी का एक लौता बेटा था और वो मर गया और दुख में इतनी परेशान हो गई, इतनी सुध-बुध खो गई कि अपने पड़ोसियों के पास अपने मरे हुए बेटे को ले जाती थी और उसके लिए दवा मांगती थी। और लोग ये भी कहते थे सी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, की है तो अपना दिमाग खो दिया है और मरे हुए बच्चे के लिए दवाई जो है वो मांग रही है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट ए मैन हु रिप्लाइड हर रिक्वेस्ट। लेकिन काफ़ी देर बाद किसा गौतमी की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसके रिक्वेस्ट का रिप्लाई करता है। कहता है आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, मैं इस बच्चे के लिए दवा तो नहीं दे सकता, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ जो इस कुछ कर सकते हैं इसके लिए। एंड द गर्ल सैड प्रे टेल मी, यहाँ देना चाहिए प्लीज़ टेल मी, यहाँ दिया है प्रे टेल मी सर हु इज एट,
उस किसा गौतमी ने कहा कि मुझे बताइए कौन है वो। एंड द मैन रिप्लाइड, तो उस आदमी ने जवाब दिया, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा, कि साक्य मुनि बुद्धा के पास जाओ। बुद्धा को साक्य मुनि भी कहते हैं। तो इस तरह से उसने आदमी ने जवाब दिया कि साक्य मुनि बुद्धा के पास जाओ। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, किसा गौतमी जाकर बुद्धा के पास पहुंची और इस तरह से वो वहाँ जाकर रोने लगी। लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉयज, और रोते रोते वो बोल रही थी कि लॉर्ड मास्टर मुझे एक ऐसी दवा दीजिए जिससे मेरा बेटा जो है वो ठीक हो जाएगा। द बुद्धा आंसर, तो बुद्धा ने जवाब दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मैं एक मुट्ठी सरसों चाहता हूँ। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिसेस टू प्रोक्योर्स इन द बुद्धाज एडेड, लेकिन जब वो लड़की खुश हो गई कि मैं बड़े उत्साह से करी कि हाँ मैं ज़रूर ला दूँगी एक मुट्ठी सरसों, तो बुद्धा ने आगे ये भी बोला, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, कि ये जो मस्टर्ड सीड है, जो सरसों का बीज है, वो एक ऐसे घर से होना चाहिए जहाँ पर न किसी का बच्चा मरा हो, न किसी का हस्बैंड मरा हो, यानी कि किसी के पेरेंट्स भी ना मरे हों, और ना ही कोई दोस्त मरा हो। तो देखिए इस तरह किसा गौतमी जब बुद्धा के पास जाती है और उनसे दवा मांगती है, तो बुद्धा उससे कहते हैं कि मुझे एक मुट्ठी सरसों ला के दो, लेकिन एक सरसों वहाँ से होना चाहिए जहाँ पर न किसी का बच्चा मरा हो और ना किसी का पति मरा हो, ना कोई पेरेंट्स, ना कोई फ्रेंड, यानी कि उस घर में कभी किसी की मृत्यु जो है वो ना हुई हो। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, बेचारी किसा गौतमी अब घर घर जो है वो घूम रही थी, जा रही थी। एंड द पीपल पिटेड हर एंड सैड, और लोगों को उस पर दया आती थी और कहते थे, हियर इज मस्टर्ड सीड टेक इट, ये रहा मस्टर्ड सीड ले लो। बट वेन सी आस्क्ड, लेकिन जब वो पूछती थी, डिड ए सन और डाटर ए फादर और मदर डाइड इन योर फैमिली, कि क्या आपके परिवार में कोई माता पिता बेटा बेटी या कोई भी जो है वो परिवार में मरा है। दे आंसर हर, तो वे लोग उसका जवाब देते थे और कहते थे, एलास द लिविंग आर फ्यूज बट द डेड आर मेनी, कह रहे हैं बड़े दुख की बात है कि जिंदा जो लोग हैं वो बहुत कम बचे हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। डू नॉट रिमाइंड अस फॉर आवर डीपेस्ट ग्रीव, हमें हमारे उस गहरे दुख की याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बट हैड डाइड इन इट, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें किसी का प्रिय जो है वो मरा न हो। तो इस तरह से किसा गौतमी घर घर जाती है और सरसों मांगती है, लोगों को दया आती है, लोग सरसों देते भी हैं, लेकिन किसा गौतमी क्वेश्चन करती है कि क्या इस घर में कोई मरा है, किसी का प्रिय, कोई बेटा बेटी पिता माता या दोस्त। तो सभी यही कहते थे कि किसा गौतमी मरने वालों की संख्या अधिक है जीने वालों के अपेक्षा, यानी कि जितने लोग जिंदा हैं अभी उनसे कहीं ज़्यादा कई गुना लोग जो है वो ऑलरेडी मर चुके हैं। किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, किसा गौतमी बेचारी थक गई और निराश हो गई। एंड सेट डाउन द वे साइड वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी, और वहीं रोड के किनारे बैठ जाती है और शहर की लाइटों को देखती है। एज दे फ्लिकर्ड ऑफ वेयर एक्सटीन्यूस अगेन, और जहाँ पर वो लाइटें जो हैं फ्लिकर अप कर रही थी, भुक भुक कर रही थी, और कभी जल रही थी कभी बुझ रही थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन एवरीवेयर, अंत में अंधेरा चारों तरफ छा गया। एंड सी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन एंड दे आर लिव्ड फ्लिकर्ड अप आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और इसी तरह वो भी सोचती है कि ऐसे मानव की ज़िंदगी होती है जो जलती बुझती रहती है, यानी कि जीवन मरण होता रहता है। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, और खुद ही वो सोचती है, हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रेव, कितनी मैं दुखी हो गई हूँ अपने स्वार्थ में, अपने इस दुख में मैं कितनी जो है वो खुद के लिए स्वार्थी हो गई हूँ। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, और खुद ही वो सोचती है, हाउ सेल्फिश आई एम इन ग्रीव, कि कितनी मैं इस अपने तकलीफ में, बेटे के मरने में कितनी मैं स्वार्थी हो गई हूँ, दुनिया के बारे में नहीं सोच रही हूँ। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, डेथ तो सभी के लिए कॉमन है, मृत्यु सभी के लिए सामान्य है, हर घर में मृत्यु होती है। एट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज ए पाथ दैट लीड टू द इमोरलिटी
हैज़ सरेंडर टू द सेल्फिशनेस। और इस तरह से कहती है कि डेथ तो सभी के लिए कॉमन है, और इस कहा गया है ना, इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज ए पाथ लीड टू द इमॉर्टैलिटी हु इज सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस। वैली ऑफ डिसोलेशन का मतलब होता है एन एरिया विच इज़ फिल्ड विथ डीप ऑफ सारो, यानी कि ये जो दुनिया है वो बहुत ही दुख से भरा हुआ है। ये दुनिया जो है वो काफ़ी दुख से भरा हुआ है, और हमें जो है अपने स्वार्थ को जो है वो छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किस्सा गौतमी घर घर घूम के बात करके लोगों से काफ़ी थक गई थी, निराश हो गई थी, बैठ गई थी वे साइड पे रोड के किनारे, और शहर की जलती बुझती लाइटों को जो बार बार जल रही थी बुझ रही थी उनको देख रही थी। और वो भी उस समय कल्पना करती है कि ऐसे ही मानव का जीवन भी है, कभी जलता है कभी बुझता है, जीवन मरण होता रहता है। आगे वो बोलती है कि वो कितनी अपनी तकलीफ में, अपने दुख में बेटे के मरने पर वो कितनी स्वार्थी हो गई थी। उसने दूसरों की तकलीफ को नहीं देखा कि हर घर में कोई न कोई मरा है, सबने अपने किसी प्रिय को जो है वो खोया है। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, मृत्यु जो है सभी के लिए कॉमन है, सभी के लिए बराबर है, चाहे अमीर हो गरीब हो या कोई भी हो, उसको एक दिन मरना है। करिए फिर भी लोग जो है इस दुख भरे संसार में जो है क्या करते हैं, अमरता के बारे में सोचते हैं, सब लोग जिंदा रहना चाहते हैं, और इस तरह से जो है वो सभी लोग स्वार्थ के वशीभूत जो है वो हो जाते हैं, बल्कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। द बुद्धा सैड, आगे बुद्धा ने कहा, जब वो बुद्धा के पास गई तो बुद्धा ने उससे कहा, द लाइफ इज़ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज़ ट्रबल एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विथ पेन। बुद्धा ने उसे समझाते हुए बोला कि ये जो जीवन है वो मॉर्टल है, ये जीवन जो है पूरी दुनिया में जो है वो जो चीज़ें हैं वो नश्वर हैं, ये सारी चीज़ें दुख तकलीफ से जो है वो परेशानियों से जुड़ी हुई हैं। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग, ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि जो भी जीता है वो मरता नहीं है, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जो जीवन जन्म ले रहा है वो मरने से बच सकता है, यानी कि मरना सभी को है। आफ्टर ऑल रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, आखिरकार बुढ़ापे आने तक लोग मरते हैं। आप सच ए नेचर आज लिविंग बींग्स, और इस तरह से यही प्रकृति होती है जीवन का। एज राइप फ्रूट आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सम मॉर्टल व्हेन बार आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, जैसे कोई पका हुआ फल होता है अक्सर उसे गिरने का डर होता है, उसे बुद्धा समझाते हुए कहते हैं कि जैसे कोई पका हुआ फल होता है उसे गिरने का डर होता है, उसी तरह से जो है लोगों का जीवन होता है जो हमेशा मरने से डरते हैं। एज ऑल अर्दन वेसल मेड बाय द पोटर एंड बीइंग ब्रोकन, और एक एग्जाम्पल और उन्होंने दिया बुद्धा ने कि जैसे कुम्हार जो है मिट्टी का घड़ा बनाता है और उसे टूटने का जो है डर रहता है, आखिरकार वो घड़ा किसी न किसी रूप में टूट भी जाता है, तो ऐसे ही ज़िंदगी होती है जो कि मॉर्टल होती है, नश्वर होती है। लोगों की ज़िंदगी भी वैसी होती है, नश्वर होती है, एक न एक दिन उसको क्या होना है, ख़त्म होना है और मरना है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल एंड दोज हु आर वाइज, दोनों ही चाहे यंग हो या एडल्ट हो, चाहे मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, वो सभी मृत्यु के अंदर जो है वो समाहित होते हैं, यानी कि सबकी मृत्यु जो है वो होती है। मृत्यु किसी में भेदभाव नहीं करती, चाहे वो मूर्ख हो, बुद्धिमान हो, या फिर छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, वो किसी से भेदभाव नहीं करती। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी को मरना है, यानी कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। तो इस तरह बुद्धा जो है किस्सा गौतमी को समझाते हैं, समझाते हुए कहते हैं कि इस जिंदगी में मृत्यु जो है वो सत्य है, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है, जो जन्मा है वो उसको एक न एक दिन मरना है। आगे एक पैराग्राफ में देखते हैं, ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, और वे लोग जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वो इस जिंदगी से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। एंड फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशन, इस तरह से बताया गया है कि कोई भी पिता जो है अपने बेटे को बचा नहीं सकता, और कोई जो है अपने रिश्ते को बचा नहीं सकता। वाइल रिलेटिव आर लुकिंग ऑन एट लेमेंटिंग डीपली, जबकि ये दिखता है कि उस समय जो है रिलेटिव जो है काफ़ी दुखी रहते हैं, मातम मनाते हैं, दुख रहते हैं। वन बाय वन मॉर्टल आर कैरिड ऑफ लाइक एन ऑस दैट इज लेड टू द स्लॉटर, बताया जा रहा है कि जैसे
जिंदगी लोग रिश्तेदार जो है वो क्या करते हैं, दुख को मनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी जो है वो अपने दुख को कम कर देते हैं। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद द डेथ एंड डीके, इसलिए पूरी दुनिया जो है मृत्यु से और डीके से, क्षरण से जो है वो जुड़ी हुई है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म ऑफ द वर्ल्ड, बुद्धा कहते हैं कि जो ये सत्य को जान लिया है वो ज़्यादा दुखी नहीं होता है, वो जानता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फॉर ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, बुद्धा जी कहते हैं नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फॉर गिविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कह रहे हैं कि न रोने से न दुख व्यक्त करने से किसी को पीस ऑफ माइंड मिलने वाला नहीं है, किसी को मानसिक शांति मिलने वाला नहीं है। ऑन द कंट्ररी, बल्कि इसके विपरीत, हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, उसका दुख और भी बढ़ जाएगा और उसके शरीर को और भी परेशानी होगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेन, वह अपने आप को बीमार बना लेगा, अपने आप को अस्वस्थ बना लेगा। एट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, फिर भी मृत्यु जो है उसके विलाप से, उसके दुख से वो जो है वो बचने वाली नहीं है, मृत्यु से वो बच नहीं सकता। ही हु सीक पीस शुड ड्रा आउट ऑफ द एरो ऑफ लेमेंटेशन, वे जो लोग शांति चाहते हैं वो लेमेंटेशन से बिल्कुल दूर रहते हैं। लेमेंटेशन का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ सारो, यानी कि वो दुख पीड़ा से दूर रहते हैं। एंड कंप्लेंट आर ग्रीव, न वो ज़्यादा किसी से शिकायत करते हैं न किसी से तकलीफ की बातें करते हैं। He who has drawn out of arrow and had become composed will obtain peace of mind, और ऐसे ये लोग होते हैं जो पीस ऑफ माइंड को प्राप्त करना चाहते हैं इन दुखों से हटकर। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and bliss, और जिस यहाँ पर बताया गया है बहुत अच्छी लाइन है, He who has overcome all sorrow, और वे व्यक्ति जो सारे दुखों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वो एक दिन दुख से मुक्त हो जाते हैं। एंड बी ब्लेस्ड, और वो ब्लेस्ड, उन्हें ब्लेस्ड जो है वो मिलता है, यानी कि उन्हें ब्लेसिंग जो है वो मिलता है। तो इस तरह से बुद्धा जो है वो किस्सा गौतमी को समझाते हुए कहते हैं कि न रोने से, न धोने से, दुख व्यक्त करने से पीस ऑफ माइंड मिलने वाली नहीं है, बल्कि ऐसा करने से, रोने से, अत्यधिक रोने से तबीयत खराब होगी और लोग का शरीर पीड़ा में रहेगा और अपने भी दुखी रहेंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे, और इस तरह से विलाप करने से कोई फायदा नहीं है। और वे लोग जो पीस ऑफ माइंड प्राप्त करना चाहते हैं वो इन दुख तकलीफ से, इन विलाप से काफ़ी दूर रहते हैं। और इस तरह से वो बताते हैं कि अगर जिसने भी सारों और पर जो है विजय प्राप्त कर लेता है, अगर कोई ओवरकम कर लेता है सारों पे, दुख पे, अपनी पीड़ा पे, तो वो दुख से मुक्त हो जाता है और वो ब्लेस्ड होता है। तो देखिए कहानी कहाँ से लिया गया था, बेटी रैनसॉ, वैल्यू ऑफ वॉइसेस, एक कॉलेज रीडर्स का ये अंश था। उम्मीद है सरमन ऑफ बनारस आपको पसंद आया होगा। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।